हेलो हाय। और आप लोग कैसे हैं? हम लोग बेटा फिर अपने एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साउंड को लेके आ चुके हैं। साउंड में जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उस चीज को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और ये हमारा चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये चीज आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको साउंड चैप्टर में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके छूट सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखो बेटा। चलो अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड साउंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है बेटा आवृत्ति भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? आवृत्ति। और एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड हो जाता है बेटा हमारा आयाम। और स्पीड हो गया बेटा हमारा गति। चलिए अब तीनों पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं कि आवृत्ति क्या होता है, आयाम क्या होता है और गति क्या होती है। क्योंकि ये साउंड्स में अगर ये तीनों चीज क्या है, साउंड्स को ट्रेवल के माने साउंड्स कैसा निकलेगा, आवाज भारी होगा, हल्का होगा, मीठा होगा, वो सब सारा किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड पे डिपेंड करता है। चलो अब हम लोग एक एक पॉइंट्स पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं बेटा आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का मतलब क्या हो गया? द नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपेंस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब क्या बेटा? ये जो आप जो देख रहे हो साउंड्स कैसे ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है। तो ये बोलने का अर्थ हुआ कि कितने बार, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, जो भी टाइम पीरियड में ये कितने बार ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब बेटा जो कम बार ऊपर नीचे होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जो कम बार ऊपर नीचे करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और जो कम समय में उससे उतने समय में ऊपर नीचे ज्यादा बार कर लेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अधिक है। ठीक है? मतलब जो मैंने देखो अगर ये वाला है, ये देखो ऐसे करके जा रहा है, और ये वाला ऊपर वाला देखो ऐसे कर लंबी दूरी तय कर रहा है ऐसे करके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? इसकी या इसकी? ये वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। मतलब ये उतने समय में ये बहुत बार अप डाउन कर गया, उतने समय में कितने बार क्या? 1-2 बार। ये देखो अगर इतने दूर का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं तो कितने बार कर लिया? 1 2 3 4 5 बार कर लिया। तो मतलब क्या बोलने का अर्थ हुआ कि जो जितना बार ऊपर नीचे ज्यादा बार कर लेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? हाई रहेगी। समझ गया हम लोग? फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति से कहा जाता है। जो नंबर ऑफ टाइम यानी कि जितने नंबर ऑफ टाइम एक समय में जितनी बार ऊपर नीचे करेगा उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है? चलिए अब ये वाला क्लियर हो गया आवृत्ति क्या कहते हैं। और आवृत्ति के कारण क्या निर्भर करता है, क्या बोला गया? देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, देख लो, डेफिनेशन सुन लो थोड़ा। अ साउंड वेव, अ ग्राफिक फॉर्म is shown in the figure which represent how density and pressure change when the sound wave move in the medium. The density as well as the pressure of the medium are given variety with distance above and below the average value of density and pressure, and represent the density and the pressure variation respectively as the sound wave propagate in the medium. चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। चलो ये वाला पॉइंट आप लोग क्या करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप याद करने में काम करना। अब हम लोग एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं बेटा। चलिए देखिए फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं, फिर एम्पलीट्यूड और स्पीड तीनों को अलग अलग से समझा देंगे। चलिए क्या क्या होता है तीनों को समझेंगे एक एक पॉइंट्स। चलो आओ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? जब साउंड हमारा ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हो, चलो इस फॉर्म में साउंड ट्रैवल करता है, तो बेटा जब ये साउंड इस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है? ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? चलो इधर देखो, तो ऊपर वाला पार्ट में क्या होता है? यहाँ कंप्रेशन क्या हो जाता है? यहाँ पे कंप्रेशन आपका ज्यादा होता है, और नीचे क्या होता है? कंप्रेशन कम होता है।
तो देखो जब साउंड ट्रेवल करता है यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, मतलब यहाँ की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपका अधिक हो जाता है, मतलब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, पदार्थ के कण है, वो नजदीक नजदीक आ जाते हैं। और नीचे क्या होता है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, दूरी बढ़ जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है कोई भी चीज में, जब आप दबाव डालोगे तो ऑटोमेटिक है जहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा वहां पर क्या होगा, वहां पर वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, उसके नजदीक आ जाएंगे। तो ऊपर में क्या होता है, ऊपर में अत्यधिक दबाव के कारण क्या होता है, इसमें जब ज्यादा दबाव पड़ने लगता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, दबाव के कारण ये यहाँ के पदार्थ के कण नजदीक नजदीक आ जाते हैं। चलो तो ये क्या कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, ये जो आप ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर क्या देखो पदार्थ के कण नजदीक नजदीक है। एक तस्वीर आपको आपके बुक्स में देखने को मिलेगा, आपको देखना साउंड्स के जो वेव है, जब यहाँ पर जहां पर कम रहता है वहां पर इसके पदार्थ के कण दूर दूर, और जहां पर ज्यादा नजदीक रहेंगे वहां के पदार्थ के कण क्या हो जाते हैं, सब नजदीक नजदीक, फिर यहाँ पे दूर दूर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे नजदीक होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या होता है देखो। तो यहाँ पर जहां पर प्रेशर ज्यादा है, देखो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये क्रेस्ट कहते हैं, देखो ये ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, हिंदी में से श्रिंग कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, शिखर को श्रिंग कहा जाता है। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको ट्रॉ कहा जाता है, ट्रॉ, ठीक है, इसको गर्त कहा जाता है हिंदी में। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, ज्यादा दबाव रहता है, तो ज्यादा मतलब क्या, जब साउंड चल रहा होता है, जब साउंड, अब देखो नदी में जब पत्थर फेंकते हो तो पानी का ऐसे ऐसे करके चलता है, तो क्या होता है जब वो चलता है तो क्या, जो पानी यहाँ पे रहता है वो पानी क्या आगे बह के चला जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। जब आप पत्थर फेंको, आप क्या करो, कुछ मत करो, एक बेटर एग्जांपल ले लो, आपने कागज का टुकड़ा वहां फेंक दो उठा के पानी में, उसके बाद पत्थर फेंको, देखना कागज का टुकड़ा जब पानी हिलेगा तो कागज का टुकड़ा खाली 90 डिग्री में ऊपर नीचे हो जाएगा, और फिर खाली वो आगे वाला पानी पीछे वाला पानी आगे वाले को धक्का देके आगे पहुंचा देता है। लेकिन देखो कागज वही है, तो इससे क्या समझ में आता है कि जब कागज हमारा वहीं पर रह गया, मतलब पानी जो कण है वो आगे नहीं बढ़ा, उसने क्या किया, बस आगे वाले वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है कण को आगे धक्का मार दिया। तो इसी तरह साउंड में भी क्या होता है, ये वाले कण इसको धक्का मारता है, फिर ये इसको धक्का मारता है, फिर ये इसको धक्का मारता है, फिर ये इसको धक्का मारता है। तो मतलब क्या, ये साउंड चलते जाता है, लेकिन क्या करता है, जो हमारे वातावरण में जो हवा है, कण है, गैसेज है, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप जो हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, इसका माध्यम कौन है, हवा। तो ये क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं ना, जैसे सबसे पहले देखो हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, ये देखो कोई भी साउंड जब जनरेट होता है ना, साउंड जनरेट में हमारा एनर्जी का बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम लोग जो बोलते हैं, आप हमारी बातों को सुन पा रहे, इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक ऊर्जा ही है, ये भी एक ऊर्जा ही है। अगर आप ना खाओ, बोल पाओगे सर नहीं बोलने का मन करता है सर, ऐसे बोलने लगते हो ना, कहा है, अरे बेटा जब शरीर में ताकतें नहीं रहेगा तो बोलोगे कहां से, तो बोलने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए, और ताकत कहां से आता है, जब आप कुछ भोजन करते हो, एनर्जी लेते हो, तो उसी को जब आप बोलते हो तो बोलने के फॉर्म में वो भी ऊर्जा ही खपत होता है, तब ना जब आप जब बोलते हो तो आपके यहाँ का वातावरण का जो गैसेज हिलता है, दूर जब गैसेज, तो ये हवा ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, अब वाइब्रेट करके जैसे आप हमारी बातों को सुन पा रहे हो, ये तो आप मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू सुन रहे हो, लेकिन जैसे हम और आप ऑफलाइन क्लास में बैठे रहेंगे और आप हमारी बातों को सुनोगे तो क्या होगा, जब हम आपको बोलेंगे तो हमारा वोकल कॉर्ड कांपेगा, फिर आवाज निकलेगी, फिर यहाँ का वातावरण, पूरा वातावरण के गैसेस कांपेंगे, फिर आपके कान में जाएंगे, फिर जो कान में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को वो वाइब्रेट करेगा, जो फिर वो आपके ब्रेन में चला जाएगा, फिर आप हमारी बातों को समझ पाओगे। लेकिन ये बहुत जल्दी होता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है, अगर इसे होने में 2-4 मिनट लगे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो आप बटन दाबते हो मोबाइल में, इस तरह करके हैंग पड़ा हुआ है, मतलब वो उसके मैसेज को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तभी जाके वो हैंग हो जाता है ना। चलो तो क्या बोला गया, जब साउंड इस फॉर्म में जाता है तो जो ऊपर वाला पार्ट में होता है बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, इस पार्ट में, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, देखो जैसे ये वाला तस्वीर देख लो आप, इसमें क्या होता है, इसमें जितने कण है ना बहुत नजदीक नजदीक रहेंगे, और इसके कण क्या रहेंगे, देखो दूर 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 दूर, फिर इसके भी कण क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, और इसके भी जब ऊपर आएगा तो इसके कण क्या हो जाएंगे,
नजदीक नजदीक हो जाएंगे, फिर देखो ये दूर दूर हो गए। समझ में आ रहा? मतलब ये बोलने का अर्थ ये हुआ, जब साउंड क्रेस्ट पे रहता है, ऊपर रहता है, तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, और जब वो नीचे थ्रो में रहता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। क्यों? जब आप धक्का मारोगे तो जब शुरुआत वाला जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, फिर बाद में फिर जैसे कोई आवाज आगे जाता है तो फिर पीछे भी हटता है। जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे यहाँ से हम बोल रहे हैं, तो यहाँ का अचानक क्या हो रहा है, यहाँ पर अचानक पूरा जो वैक्यूम बन जा रहा है यहाँ पर, तो जैसे ये गया, फिर पीछे वाला जो हवा जो आगे बढ़ा वो फिर पीछे आके उस जगह को पैक करता है। समझ रहे हो ना? जैसे हम आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम बोले तो ये हवा क्या गया, धक्का मारा आगे वाले को, फिर क्या हुआ, यहाँ पर हवा क्या हो गया, इस एरिया में पूरा वैक्यूम निर्वात हो गया, यहाँ पर कोई हवा नहीं है, तो फिर क्या होता है, जो आगे वाला जो हवा गया फिर घूम के पीछे आता है और फिर उस जगह को पूरा फिल कर देता है। तो ये आप समझ गए आवृत्ति क्या होता है। कुछ समय में, कुछ मिनटों में, जो एक नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैपेंस इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कुछ समय में जो वो अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसे ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। चलिए, फ्रीक्वेंसी अब आप लोग का क्लियर हो गया बेटा। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, जिसको आयाम कहा जाता है। चलो एम्पलीट्यूड, चलो चलिए बेटा देख लेते हैं, अब एम्पलीट्यूड को देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फ्रीक्वेंसी देख लिया, आवृत्ति देख लिया, अब आते हैं एम्पलीट्यूड पे क्या होता है। इसे कहते हैं बेटा आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। मतलब क्या? आयाम तो समझ लिया, आवृत्ति भी समझे, आवृत्ति क्लियर हो गया। अब आते हैं आयाम पे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब बेटा ये जो हमारा ये वाला जो लाइन होता है, ये मीन पोजीशन है। द मीन पोजीशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफ द मीडियम इन व्हिच अ वेव प्रोपागेट्स। मतलब देखो, जैसे ये साउंड आपका चल रहा है, ये देखो ये साउंड आपकी यहाँ से उठी, यहाँ गई, यहाँ से उठी, इसके जो बीच में जो टाइम जो चल रहा है, इसमें इसकी दूरी और इसकी दूरी देखो अंतर है या नहीं है? अंतर है। ये इसका आयाम क्या है? एम्पलीट्यूड कम है, और इसकी एम्पलीट्यूड क्या है? हाई है। ठीक है ना? तो क्या बोला गया, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन जो वेव प्रोपागेट। तो इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या है इसका एम्पलीट्यूड लो है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? हाई है। तो क्या बोला गया कि आयाम जो है, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड देख लिए, ये अप्स एंड डाउन्स को अब समझेंगे, अब इसको प्रैक्टिकली अब हम अपने रियल लाइफ में समझेंगे। जैसे देखो, हम इस बॉटल को ले लेते हैं, इस बॉटल को बजा रहे हैं, तो ये तो इसमें पूरा पानी, चलो देखो, जैसे हम हल्का सा बजाते हैं, हल्का सा, तो इसका आयाम क्या है? आयाम कम है। अब जोर से बजा रहे हैं, देखो अब देखो, मतलब क्या, इसका जब हल्की आवाज से हम अगर हल्के से इसको आवाज कर रहे हैं, मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? लो है। और जब इसको हम जोर से मार रहे हैं तो इसकी आवाज क्या हो रही है? अधिक आ रही है, कान तक आपके पहुंच रही है। मतलब जिसकी ये जो साइकिल जो चल रही है, अगर जिसका कम उठेगा उसकी आवाज क्या है? कम दूर तक जाएगी, और जिसका आवाज जो जितना ज्यादा उठेगा, जिसकी ये साइकिल, उसका आवाज क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। चलिए इस बहाने थोड़ा पानी भी पी लिया जाए। चलो, तो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। आयाम को कहते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जितना ये मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा फिर नीचे, तो इसमें क्या होता है? दूरी बढ़ता है। इससे ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। चलो आयाम हमारा क्लियर हो गया। और आयाम से क्या होता है? आयाम से मतलब आप जितनी जोर से किसी चीज को आवाज दोगे, उसका आयाम उतना ही ज्यादा होगा।
और जितने कम जोर से आवाज दोगे उसका आयाम उतना ही कम होगा। मतलब इसमें साउंड का स्पीड जोर दिया जा रहा है, मतलब जोर से बोला जा रहा है, और इसे धीरे कहा जा रहा है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड। चलो बेटा अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है स्पीड। अब अगर बोले साउंड जो होता है, साउंड अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति से चलता है। इसको आप कैसे समझोगे? आप इसका सबसे बेटर एग्जांपल ले लो। आप जिस टेबल पे बैठे हुए हो, ठीक है, टेबल पे बैठे हो, आप कान लगा दो टेबल पर और उसे फिंगर से टैप करो, इससे उंगली से इसे मारो, तो वो कान में कैसा लगता है। लेकिन आप ऐसे करके चुटकी मारते हो, आपके कान में उतने जोर का नहीं लगता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो साउंड जो है सबसे ज्यादा किस में ज्यादा ट्रेवल करता है? साउंड किस में ज्यादा ट्रेवल करता है? बोलो। साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड मतलब ठोस में करता है, उसके बाद करता है लिक्विड मतलब द्रव, उसके बाद लास्ट है गैस में। अब ये कैसे क्या करता है, अब इसको समझो। ठोस क्या होता है? उसके पदार्थ के कण क्या होते हैं, मैटर्स क्या होते हैं? सब चिपके रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। जब वो टाइटली पैक्ड होंगे और जब उसमें पदार्थ का कण जब धक्का मारेगा तो पहले से पैक है। जब पहले से पैक है तो उसमें अगर थोड़ा सा भी धक्का मारेगा तो फटाक से आगे वाले को धक्का मारेगा। जब कहीं पर भीड़ भाड़ रहता है बहुत ज्यादा, जब लोग पे लोग चढ़े हुए, अगर धक्का मारता है फट से सबसे आगे वाले के पास धक्का पहुंच जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारे कण क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर गति माना जाए साउंड का तो होता है सॉलिड में, जिसमें क्या बोला गया, निकल में होता है। निकल में होता है बेटा 6040 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो निकल में कितना होता है साउंड का स्पीड? 6040 मीटर पर सेकेंड। ये सारा आपके बुक्स में दिया हुआ है कि 25 डिग्री पर जो साउंड का स्पीड होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। सॉलिड में भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहता है। मैं एक चार्ट दे दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आप उस चार्ट को अच्छे से रीड कर लेना, उस चार्ट को अच्छे से समझ लेना। ये आपके बुक्स में भी ये चार्ट अवेलेबल है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ये आता है कि इस मीडियम में साउंड का स्पीड क्या है, इस मीडियम में साउंड का स्पीड क्या है, ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो बेटा सबसे ज्यादा अगर बोलेंगे साउंड का स्पीड बोला जाएगा तो होता है बेटा सॉलिड में होता है। आपका किस में होता है बेटा? सॉलिड में होता है 6040 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया निकल का। अगर आप देख लोगे स्टील का तो हो गया 5960, लोहा का हो गया 5950, पीतल का हो गया 4700। तो इस तरह देखो, ये नहीं कि सॉलिड है तो सब सॉलिड में एक ही रहेगा, हर एक सॉलिड का अलग अलग, हर एक ठोस का अलग अलग होता है। लिक्विड में, लिक्विड मतलब पानी, पानी में क्या होता है, गैस से थोड़ा गैस से स्पीड होता है बट सॉलिड से कम होता है। मतलब लिक्विड में क्या होता है, मध्यम दर्जे का होता है, मतलब इसका जो साउंड का स्पीड होता है गैस से ज्यादा होता है और सॉलिड से कम होता है। तो पानी में जो साउंड का स्पीड कितना होता है 1531 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं गैस। गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होता है। देखो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैं बता रहा हूं, जो गैस जितना ज्यादा हल्का रहेगा उसमें ध्वनि की गति उतनी ज्यादा फास्ट होगी। इसको दिमाग में रख लो बेटा। मतलब जो गैस, हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो हाइड्रोजन का स्पीड कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का स्पीड है 1284 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ऑक्सीजन का करीब 332 में, और गैस जो हमारे आसपास होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये याद रखना, जिसकी जो गैस जितना ज्यादा हल्का उस गैस में साउंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये किस पर डिपेंड करता है, गैस के मास पे डिपेंड करता है। मतलब जिसका मास जितना कम रहेगा उसमें साउंड मतलब ध्वनि की गति उतनी ही फास्ट रहेगी। चलो ये आपका क्लियर हो गया बेटा। आज हमारा 3 पॉइंट क्लियर हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया एंड स्पीड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास रहेगा आपका
मैं कोशिश करूंगा आपके क्लासेस में गैप ना रहे, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है जिसके कारण कुछ क्लासेस आगे बढ़ जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास से आपको सही टाइम पे आपके सारा क्लासेस मिलते रहे, और मेरे तरफ से हमेशा कोशिश रहेगा। लेकिन आप भी कोशिश करते रहो कि जो सर पढ़ा रहा है उसे अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है, और कुछ भी डाउट हो तो सर से क्लियर करना है। क्योंकि बेटा अगर जो इंसान दौड़ता नहीं है वो इंसान गिरता नहीं है, और जो इंसान गिरता नहीं है वो जीतता नहीं है। मतलब लाइफ में अगर आगे बढ़ना हो तो बिना मेहनत किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसके एग्जाम्पल हमारे दुनिया में भरे पड़े हैं, क्या कि लाइफ में जब तक हम स्ट्रगल नहीं करते, जो दिया जलता नहीं वो प्रकाश करता नहीं है, ठीक है ना। तो जलना सीखो, जब तक तपोगे नहीं तब तक सोना नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा मेहनत करो लगातार, कंटिन्यूसली। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं हो जाता, धीरे धीरे के ही मेहनत से आगे जाके सफलता मिलती है। अब कोशिश करेंगे कि हमें सफलता जरूर मिले। चलिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।